नमस्कार, मैं दिव्या। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। गुटखा और पान मसाला की बिक्री पर बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए इसके बिक्री और परिवहन के साथ साथ बिक्री के लिए प्रदर्शन, उत्पादन, भंडारण और वितरण पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। सेंथिल कुमार, जो कि खाद्य संरक्षा आयुक्त हैं, उनके द्वारा इस मामले को लेकर आदेश भी जारी कर दिया गया है। बता दें कि अगले 1 साल तक गुटखा, पान मसाले के बिक्री और भंडारण को स्वास्थ्य विभाग द्वारा बैन कर दिया गया है। दरअसल इसे बैन करने के पीछे का मकसद लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा है। लोगों के स्वास्थ्य के प्रति सरकार पूरी तरह से गंभीर है और इसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतने की बात भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कही गई है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यह भी कहा गया है कि लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना ही सरकार की पहली प्राथमिकता है। यदि इस आदेश का कोई भी किसी प्रकार से अवहेलना या उल्लंघन करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई करने की बात भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा कही गई है। बताते चले कि गुटखा और पान मसालों की बिक्री पर पाबंदी लगाना कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी गुटखा और पान मसालों की बिक्री पर बिहार सरकार द्वारा पाबंदी लगाई जा चुकी है और 1 साल पूरे होने के बाद फिर से बिहार सरकार द्वारा इसे बैन कर दिया गया है। आइए अब अपने आगे के इस चर्चा में हम जानते हैं कि जब इससे पहले बिहार सरकार द्वारा गुटखा और पान मसाले की बिक्री पर इस तरह से रोक लगाया गया था तो प्रदेश में इस फैसले का कितना असर हुआ था। लेकिन इससे पहले हम जानेंगे कि इसका असर हमारे समाज पर क्या पड़ता है। हमारे समाज में शराब हो या गुटखा, तंबाकू, लोग इसे अपसंस्कृति के नजरिए से ही देखते हैं। बड़े बुजुर्ग और युवा को तो छोड़िए, यहाँ तक कि कई स्कूली बच्चे भी इस चीज के आदी हो जा रहे हैं। यदि इन्हें इस चीज की बुरी लत लग रही है तो कई बार गलती उस वातावरण और माहौल की भी होती है जिस वातावरण और माहौल में बच्चे पल बढ़ रहे होते हैं। बच्चों के सामने शुरू से ही लोग बड़े ही आराम से इन चीजों का सेवन करते हैं। उन्हें सही और गलत का फर्क ही नहीं समझ आता। ऐसे ही माहौल में रहकर पान मसाले और गुटखे आदि का सेवन करना उनके लिए बड़े ही आम बात हो जाती है। इस चीज के सेवन के बाद उनके स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ेगा, इस बात की उन्हें भनक भी नहीं पड़ती। और जब कई तरह के अभियान इस पान मसाले और गुटखे के ऊपर चलाए जाते हैं तो उस वक्त वो बच्चा उस चीज का आदी हो गया रहता है। इसकी लत बच्चे हो या बूढ़े सभी के लिए घातक हो सकती है। बता दें कि इससे पहले भी जब प्रदेश में सरकार द्वारा इन गुटखे और पान मसाले पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया गया था तब भी प्रदेश में इसका कोई असर देखने को नहीं मिला था। यहाँ तक कि हर सड़क के किनारे में खुली हर दुकानों पर भी गुटखे और पान मसाले के झालर यूं ही लटकाकर बड़े ही आराम से बेचे जा रहे थे, मानो प्रशासन का इन्हें कोई डर ही ना हो। ऐसा भी नहीं है कि खाद्य विभाग या पुलिस प्रशासन को सरेआम बिक रही ये चीजें और हो रहे निर्देश के उल्लंघन नजर नहीं आ रहे होंगे, पर बावजूद इसके अधिकारी भी चुप्पे साधे ही नजर आए। हाँ, 2-4 दुकानों पर इससे लेकर छापेमारी की खबर भी देखने को मिली, लेकिन उसके बाद खुलेआम बिक रहे पान मसाले और गुटखे पर किसी तरह की कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। खैर, एक बार फिर से गुटखे और पान मसाले की पाबंदी पर फैसला लिया गया है। शराबबंदी को लेकर सरकार और प्रशासन पूरे एक्शन में अब तो नजर आ रही है। उम्मीद है कि गुटखे और पान मसाले के रोक पर भी प्रशासन ऐसे ही सख्ती से काम करेगी। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।